वेलकम टू माय चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश करता है। कभी मेहनत से, कभी प्रार्थना से और कभी भगवान की भक्ति से। लेकिन कई बार जीवन हमें एक ऐसा सच दिखाता है, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। आज की कहानी एक ऐसी ही शिव जी की सच्ची भक्त बुढ़िया की है, जिसकी भक्ति सच्ची थी, दिल पवित्र था, लेकिन उसके जीवन में जो लिखा था उससे वह भी नहीं बच सकी। यह कहानी दर्द भरी जरूर है, लेकिन अंत में यह हमें भगवान और जीवन का गहरा रहस्य समझाती है। तो आइए सुनते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, शिव भक्त बुढ़िया की दर्दनाक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब लोग उसे गौरी बुढ़िया कहते थे। गौरी बुढ़िया बहुत गरीब थी। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था और जीवन चलाने के लिए वह लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करती थी। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, नदी से पानी लाती और पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती। वह हाथ जोड़कर हमेशा यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं है, न कोई बड़ा परिवार, बस आप ही मेरा सहारा हो। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे बुढ़िया, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? बुढ़िया मुस्कुराकर जवाब देती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भोलेनाथ का नाम ही मेरा सहारा है। एक दिन बुढ़िया जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसने देखा, झाड़ियों में एक छोटी सी पोटली पड़ी थी। जब उसने पोटली खोली तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। उसमें सोने के सिक्के और गहने थे। बुढ़िया डर गई और बोली, हे भोलेनाथ, यह धन मेरा नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद भगवान ने मेरी गरीबी दूर करने के लिए भेजा है। वह पोटली लेकर घर आ गई। उस दिन कई सालों बाद बुढ़िया के घर में खुशी आई। रात को बुढ़िया सो रही थी। अचानक उसे एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने शांत आवाज में कहा, गौरी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन संसार में हर इंसान का भाग्य पहले से लिखा होता है। जो धन तुम्हें मिला है वह तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए उसे संभाल कर रखना। बुढ़िया घबराकर उठ बैठी। वह सोचने लगी, भोलेनाथ ने ऐसा क्यों कहा? अगली सुबह जब बुढ़िया उठी और पोटली देखने गई, तो वह हैरान रह गई। पोटली गायब थी। दरअसल रात में एक चोर घर में घुसा और सारा धन चुरा कर ले गया। बुढ़िया जमीन पर बैठकर रोने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे और मंदिर चली गई। मंदिर में जाकर उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, हे भोलेनाथ, अब मुझे समझ आ गया, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो मेरे भाग्य में नहीं था वह मेरे पास टिक भी नहीं सकता था। फिर वह मुस्कुराई और बोली, लेकिन मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपका नाम है। उस दिन के बाद भी बुढ़िया पहले की तरह ही भगवान शिव की भक्ति करती रही। कहानी की सीख, दोस्तों, जीवन में मेहनत और भक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है, जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। इसलिए कभी भी लालच या घमंड नहीं करना चाहिए। और चाहे सुख हो या दुख, भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह धार्मिक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञान और भक्ति से भरी कहानियां सुनने के लिए
हमारे चैनल हिंदी मॉरल बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। हर हर महादेव।